Hello friends, welcome to the 13th video of aldehydes and ketones. इसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones नाउ फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अभी अभी आपने असाइल क्लोराइड के दो एग्जांपल देखे। अब असाइल क्लोराइड से कैसे बेंजीन अल्डिहाइड या कीटोन बनाया जाता है, वी आर गोइंग टू सी। किस तरह से बनाया जाता है आपको रिएक्शन में मिलेगा, देन विल सी द हेडिंग। पहला है असाइल क्लोराइड, कौन सा ले रहे हैं? ओके, लेट्स सी। आपको पता है कि इस कंपाउंड को कहा जाता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बट नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था, इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। अब मैं क्या करता हूँ, असाइल क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ OH की जगह Cl अटैच करता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम टू सेम, इससे पहले हमने 2 बार किया है, तो यहाँ हम अटैच करेंगे YL क्लोराइड। तो ये बन गया भाई बेंजाइल क्लोराइड। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इट इज ट्रीटेड विथ दिस कॉम्बिनेशन, दैट इज H2 PD। व्हाट इज PD? पैलेडियम, and in presence of BaSO4, barium sulfate. Palladium acts as a catalyst for H2, BaSO4 acts as a supporter. ये ऐसा किया जाता है, BaSO4 ऐसा लिया जाता है बेस, और उसके ऊपर BaSO4 है ये, और उसके ऊपर पैलेडियम के पीसेस डाले जाते हैं, बिकॉज पैलेडियम इज अ वेरी कॉस्टली मेटल। पैलेडियम बहुत कॉस्टली है, ओके, इसीलिए तो उसके लिए कोई तो बेस चाहिए, इसलिए BaSO4, एंड BaSO4 was found to be better with palladium. Then hydrogen comes and catalytic reaction takes place, as you know very well. Okay, so then what is going to happen, H2 ये CO कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में अटैच होगा लाइक दिस। कुछ नहीं, एटॉमिक है तो दोनों तरफ वो इक्वली ऐड होगा, प्लस माइनस ऐसा कुछ है नहीं। ओके, एटॉमिक है। then what we will get here, we are going to get, that is yes, COH plus HCl. It is nothing but benzaldehyde। सिंपल रिडक्शन है, बहुत ही सिंपल रिडक्शन है। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, PDBSO4 याद रखना है, कोई भी ऐसा नहीं चलेगा, दैट्स इट। यहाँ पर H2 ऐड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इन जनरल इसे कहा जाता है रिडक्शन। अनडाउटेडली रिडक्शन, राइट, रिडक्शन। सो ये रिएक्शन इस रिएक्शन में असाइल क्लोराइड को H2PDBSO4 कॉम्बिनेशन से अल्डिहाइड बनाया। इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है, ये स्पेशल टाइप का रिडक्शन है, इट इज कॉल्ड एज रोजेनमंड रिडक्शन। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द रिएजेंट फॉर रोजेनमंड रिडक्शन? कॉम्बिनेशन क्या है, H2PDBSO4 एंड असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड रिएक्टेंट होना चाहिए, H2PDBSO4 ये रिएक्टिंग रिएक्शन, इस उसका रिडक्शन होना चाहिए PDBSO4 में। तो जो अल्डिहाइड बनेगा उस रिएक्शन को रोजेनमंड रिडक्शन कहा जाता है। नया नाम आया, इजंट इट? अभी इससे पहले आया था गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन, अभी आया रोजेनमंड रिडक्शन। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे नाम है। I hope you got it. Okay. Very easy. You can rewind it and see it. यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल एडिशन है, बहुत सिंपल। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, असाइल क्लोराइड ही रहेगा बट थोड़ा दूसरा मेथड रहेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग इट टू 2। ओके, फ्रॉम असाइल क्लोराइड ओनली, बट by using here, पूरा इसे निकाल देता हूँ, by using here cadmium chloride
ये कहाँ से आया भाई? कैडमियम क्लोराइड बाय यूजिंग चलो बाय यूजिंग कैडमियम क्लोराइड एंड हमारा और मेरा और आपका फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत काम की चीज़ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसीलिए तो विक्टर ग्रिग्नार्ड द रशियन केमिस्ट ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, सो लेट्स सी हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। इट इज लाइक दिस। पहले क्या होता है, मैं इन जनरल रिएक्शन पहले देता हूँ, बाद में स्पेसिफिक रिएक्शन देता हूँ, ठीक है? ओके, सी RMgX, that is Grignard reagent, is going to react with cadmium chloride CdCl2। पहले इससे देखते हैं क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स ड्राइथर वगैरह यू कैन अंडरस्टैंड दैट। कैडमियम ऐसा एलिमेंट है जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। बहुत कम एलिमेंट होते हैं जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, लिथियम होता है, थोड़ा कॉपर कभी कभी होता है। ओके, तो ऐसे there are very few elements, metals you can call, they can get attacked, they can be attached to carbon। तो कैडमियम भी ऐसा है। वैलेंसी ऑफ कैडमियम इज 2। तो जैसे Cl2 बना तो Cl2 is replaced by R and you are going to get this is R2CD। okay, it is called dialkyl cadmium। क्या रिमूव हुआ? MgCl, MgXCl ऐसा रिमूव हुआ। ये क्या है भाई? सपोज ये Cl है, Cl ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, MgCl2 isn't it? R मिथाइल है तो ये डाइमिथाइल कैडमियम बन जाता है, राइट? बैलेंसिंग R2 है, यहाँ R1 है, तो आई विल मेक इट 2। देन व्हाट अबाउट दिस? Mg2 हो गया तो ये 2, बैलेंस। तो फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है डाइअल्काइल कैडमियम। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इट इज ट्रीटेड विथ असाइल क्लोराइड। मैं आर डैश लेता हूँ, it may be same or different than R2CD। then what you are going to get? see, very easy। अब कैडमियम क्या करेगा? वापस Cl को निकालेगा और Cl की जगह क्या अटैच होगा? R अटैच होगा। तो यू आर गोइंग टू गेट RCO। okay, RCO, sorry, R dash CO R, and cadmium will take away CD chlorine and it is going to become CdCl। हो गया रिएक्शन। बैलेंसिंग, यहाँ कुछ नहीं, Cl की जगह R आ गया, कैडमियम ने क्लोरीन निकाल दिया। बैलेंसिंग R2 हियर, R1 हियर, बैलेंस 2R डैश तो 2R हियर, बैलेंस 2Cl हो गया बैलेंस। ओके, सो हियर दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कीटोन्स, नॉट अल्डिहाइड्स। कीटोन्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बताना थोड़ा सा भूल गया, आपने इससे पहले देखा था फॉर्मिल क्लोराइड। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज हाईली अनस्टेबल कंपेयर टू CH3COCl। CH3COCl फिर भी रहता है, फॉर्मिल क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल, बट एट द सेम टाइम इट इज हाईली रिएक्टिव आल्सो, इसलिए वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ओके, सो देन now this is a kind of a general example। I would like to give an example, very specific one। हम अल्काइल R डैश R को हम एक प्रॉपर अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। इफ यू स्टार्ट विथ, ये एग्जांपल हम लेते हैं, इफ यू स्टार्ट विथ CH3COCl, it is nothing but acetyl chloride, as you know very well। तो इसका रिएक्शन मैं करता हूं, ये R2CD मैं यहां पर लेता हूं R2 as this one। what is this R? it is nothing but benzyl
बट ये 2 बार होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं ऐसा, चलेगा ना? अभी भी बेंजाइल ही है। अब इसको मुझे करना पड़ेगा 2 CD। What is the name of this? It is nothing but dibenzyl cadmium, just like dialkyl cadmium। ये अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ओके, या अल्काइल अराइल ग्रुप भी हो सकता है। इट इज दिस वन। देन व्हाट विल हैपन? CH3 ऐसे ही रहेगा, CH3 ऐसे रहेगा, CO रहेगा। अब Cl की यहाँ इसको हम साथ सामने रखेंगे। R डैश इज CH3 CO। R मीन्स व्हाट? C6H5CH2। बट CH2 यहाँ पर अटैच करेंगे और C6H5 ऐसा करेंगे, साइड में क्या बनेगा? CdCl2 गाइस। दैट्स इट, हो गया बैलेंसिंग। यू नो दिस इज 2 एंड दिस इज 2, हो गया। इस तरह से कीटोन प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग कैडमियम क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले ये असाइल क्लोराइड का डाइअल्काइल कैडमियम बनाया जाता है, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CdCl2 यूज करके। असाइल क्लोराइड का डाइअल्काइल कैडमियम यूज करेंगे तो ये CdCl2 वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया एंड द रिएक्शन कंटिन्यूस। दैट इज व्हाट द मेथड इज ऑल अबाउट। ओके, फॉर एक बात रह गई, व्हाट इज द नेम? व्हाट इज दिस ग्रुप? Benzyl. What is this group? Methyl. Then what is the name of this ketone? The name of this ketone is benzyl methyl ketone. Don't call it as acetophenone क्योंकि C6H5COCH3 नहीं है, C6H5CH2COCH3 है. So it is benzyl methyl ketone. So this is how we can prepare ketone from acyl chloride by second method. First method was by Rosenmund reduction, palladium BSO4 and H2. Second method is by using cadmium chloride and Grignard reagent. डायल्काइल कैडमियम बनाओ, उसका रिएक्शन असाइल क्लोराइड से करो, कीटोन मिल जाएगा। वापस CdCl2 रीजनरेट होगा, वापस उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ एंड द रिएक्शन विल कंटिन्यू। Got it? So this is the method of preparation of aldehydes in ketone. With this, we have completed the preparation of aldehydes in ketone. Right, starting from कहाँ से start किया था भाई? अल्कोहल। चलो एक बार फिर से फटाफट मैं बता देता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके हमने प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाया, ओके, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अल्कीन का ओजोनोलिसिस करके अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकते हैं। अल्काइन का हाइड्रेशन किया जा सकता है, 40% सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 से, मर्क्यूरिक सल्फेट से 1%, अल्काइन से अल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और बाकी सब कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे साइनाइड्स एंड एस्टर्स कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। साइनाइड का SnCl टू HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्टीफन रिएक्शन होता है, आपको अल्डिहाइड मिलता है। बट अगर अनसैचुरेटेड साइनाइड को अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ता है स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज डाइबल H। वी हैव डन दैट। एस्टर का भी डाइबल H के साथ रिएक्शन किया जाता है, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H3O और आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पर ये रिएक्शन 195 केल्विन यानी -78 डिग्री सेल्सियस को किया जाता है, सो दैट the further reduction of aldehyde to alcohol can be avoided. Then we have seen how to prepare by using Grignard reagent and cyanides. अगर HCN यूज करेंगे, Grignard reagent यूज करेंगे, 1:1 रेशो करेंगे तो आपको aldehyde अदर देन फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। अल्काइल साइनाइड और Grignard reagent यूज करेंगे अगेन 1:1 तो आपको कीटोन्स मिलते हैं। एस्टर में अगर आपने फॉर्मेट यूज किया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया तो अल्डिहाइड मिलता है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ओके। एस्टर अदर देन फॉर्मेट यूज किया, एसीटेट या प्रोपियोनेट ब्यूटीरेट, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन मिलता है, ओके। देन वी हैव सीन हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
पहला था फ्रॉम टोलिन, उसमें 3 मेथड्स थे। पहला है क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन, दूसरा है क्रोमियम ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, ये दोनों ऑक्सीडेशन है। तीसरा है कमर्शियल मेथड बाय क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन, साइड चेन जो CH3 है उसका क्लोरिनेशन करके 1:2 रेशो मेंटेन करके टोलिन और क्लोरीन का हम बेंजाल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करके बेंजाल्डिहाइड बनाते हैं। फिर हमने देखा बेंजीन से कैसे बनाया जाता है। पहला है गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, COHCl यूजिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। Next method was Friedel-Crafts acylation from benzene using acyl chloride in presence of AlCl3. Then we have seen in the in this video how to prepare aldehydes in ketones from acyl chloride. पहला method था Rosenman reduction, simple reduction using H2PDBSO4, और दूसरा method है by using cadmium chloride Wigner reagent, ये उसका explanation है. Alright, so these all about प्रिपरेशन ऑफ aldehydes इन कीटोन्स। बहुत सारे रिएक्शंस है, एक आप सेपरेटली कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत ही चैलेंजिंग है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू गॉट एनी डाउट विथ एनी पार्ट ऑफ रिएक्शन, you can ask me. All right, see you in the next video. Thank you very much, guys.